2025 की मेरी वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं आपका चीफ। तो सबसे पहले ये अनबिलीवेबल मास्टर प्लान रहा कि मेरा पहला वेडनेसडे मैसेज 2025 का वह एक्चुअली 1 जनवरी को ही है। तो चलिए सबसे पहले मैं बधाई से शुरुआत करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने अभी पोस्ट किया है अपना न्यू ईयर मैसेज मेरे इंस्टा लाइव पर, जो मैंने 1 घंटा पहले ही किया था, जो कि मेरे इंस्टा पेज पर है। तो ये मेरा न्यू ईयर मैसेज है आप सब लोगों के लिए, तो प्लीज़ उसे देखिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर साल अब शुरू हो गया है। आज 1 जनवरी है 2025 की, और अगले 365 दिन जो कि है 53 वीक्स, तो ये समय बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग समय होने वाला है आप सब लोगों के लिए। और आज मुझे आप सब लोगों से बात करनी है, सिर्फ पद्मन सिनाथिराज होने के नाते नहीं, पर आपका चीफ, आपका अपलाइन होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापा और दातुश्री विजय को। तो सबसे पहले ये न्यू ईयर है, चारों तरफ सेलिब्रेशन ओवर हो चुके हैं और मुझे लगता है आप रिकवर कर चुके होंगे। जब तक आप इस मैसेज को देखेंगे 1 जनवरी को रात 8 बजे ऑल राइट 2024 चले गया है, तो उसे आपका शिक्षक होने दें, आप उसे सीखें और अब उस सीख को यूज करें। आप देखें कि क्यों आपका वह स्लो पेस चल रहा है और आगे कंटिन्यू करें अपनी जर्नी को। तो मेरा ये पहला वेडनेसडे मैसेज एक इंस्ट्रक्टिव वेडनेसडे मैसेज है। मैं यहाँ पर आप लोगों को इंस्पायर करने या मोटिवेट करने के लिए नहीं हूँ। आप लोगों को पता है मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ, ऑल राइट। और आपका अपलाइन होना, आपका चीफ होना मुझे बेहद पसंद है, और आपकी लॉयल्टी की वजह से मैं आप सब लोगों के प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आप ग्रेट डाउनलाइंस बने रहे 2024 में। पर अब समय आ गया है फिर से दोबारा जागृत होने का, क्योंकि साल की शुरुआत हो गई है, ऑल राइट। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहूँ कि कैसा ये साल होने वाला है। अब देखिए, जो भी 2024 में हुआ, जो भी आपने अचीव किया या नहीं अचीव किया, आप फेल हुए या आप कुछ नहीं कर पाए या आपने पर्याप्त मेहनत नहीं की, जो भी कुछ हुआ आपको उसका सच पता है, ऑल राइट। आपको पता है कि आप क्या बेहतर कर सकते थे, और जो भी आपने इस नए साल में रेजोल्यूशंस लिए हैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर मैं आपके रेजोल्यूशन में बिलीव नहीं करता, क्योंकि 99.999% सोसाइटी ये रेजोल्यूशंस बनाती है जो बेकार के होते हैं, जिन्हें आप पूरा साल एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो मैं ये आप लोगों के लिए आसान करने वाला हूँ। देखिए, अब आप नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, ऑल राइट। तो भले आप बिजनेस में 1 साल से हैं, 1 हफ्ते से हैं या 1 दिन से हैं, या फिर आप इस जर्नी में 10 सालों से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अब पूरी दुनिया अपना नया साल स्टार्ट कर रही है, तो हमें भी 2025 में नई शुरुआत करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये एक अवसर होता है कि आप भी अपने आप को रीसेट करें, ऑल राइट, और इस नई जर्नी की शुरुआत करें। तो पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है 1 जनवरी में 2025 में, ऑल राइट, तो वह ये है कि आपको उन सब चीज़ों को भूलना है कि क्या आपने अचीव किया, नहीं किया, या आप कितने लंबे समय से बिजनेस में हैं, या जो भी आपके टाइटल्स हैं, या आप वी एलीट लीडर हैं, या वीसी हैं, या फिर वी पार्टनर हैं, या फिर आप हज़ारों लोगों के अपलाइन हैं, या फिर सिर्फ आप 2 लोगों के अपलाइन है, या फिर आपने अभी साइन अप किया है और आपका सिर्फ एक ही डाउनलाइन है, या फिर कोई भी डाउनलाइन नहीं है, ऑल राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआत करें एक बिगिनर माइंडसेट के साथ। मैं चाहता हूँ आप इस 1 जनवरी को फील करें कि ये सच में आपकी नेटवर्किंग की जर्नी का पहला दिन है। इमेजिन करें इसे कि आपका पहला दिन है जिसमें आपने साइन अप किया है। तो अपने अंदर वह पैराडाइम शिफ्ट करें, अपनी आंखों को बंद करें और इमेजिन करें, बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं कि आप सोचें कि आप एक ब्रांड न्यू नेटवर्कर हैं। आज आपका पहला दिन है आपकी जर्नी का, ऑल राइट। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट माइंडसेट है 2025 की शुरुआत करने का, बिगिनर माइंडसेट, स्टार्टअप माइंडसेट, क्योंकि वही समय आपकी गेम का, आप उसमें पीक पर थे, आप अपने पूरे फॉर्म में थे। आपका मोजो, आपका एक्साइटमेंट, आपका पैशन, आपका बिलीफ, वो सब कुछ हाईएस्ट लेवल पे था जब आपने शुरुआत की अपनी जर्नी की। तो इमेजिन करें ये पहला दिन है आपकी जर्नी का, ऑल राइट। तो पहली चीज़ जो आपको 2025 में आज करनी है वह ये कि आपके अंदर पूरी क्लैरिटी है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस साल। मैं चाहता हूँ कि आप एक पेपर निकालें,
आज एक पेपर निकालें इस वेडनेसडे मैसेज को देखने के बाद और फिर उस पर लिखें, आज रात को 1 जनवरी को लिखें कि आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। तो एक पेन लेकर पेपर पर लिखें, आपको टाइप नहीं करना है अपने नोट्स में, पर पेपर पर उसे लिखना है पेन से, एग्जैक्टली वैसे ही जो आप अचीव करना चाहते हैं इस साल 2025 में, कि कितना आप पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आपके सपने हैं जो आप सच करना चाहते हैं, और कितने आप सीरियस हैं और कितने लोगों की आप मदद करने वाले हैं इस साल उनको आगे बढ़ाने में, कि कितने आपके डाउनलाइंस में इस साल गोल्ड्स, कितने सफायर्स, कितने प्लेटिनम्स, कितने डायमंड्स, कितने ब्लू डायमंड्स होने वाले हैं, और आपका क्या रैंक होगा 2025 के इस पहले क्वार्टर में, कितना पैसा आप कमाने वाले हैं, कहाँ से आपके बीवीज आएंगे, कौन से ग्रुप से आएंगे। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और अगर आप ब्रांड न्यू हैं, ऑल राइट, तो लिखिए अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में। खाली वह ड्रीम्स नहीं कि हाँ आपको फरारी चाहिए या आपका वह विला जो आप स्पेन में लेना चाहते हैं। मैं साथ में बात कर रहा हूँ 2025 के आपके गोल्स के बारे में। 2025 को लेकर आपके क्या ड्रीम्स है, आपका टीएटी, इसकी आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इस मैसेज के बाद अगर आपने इसे नहीं किया तो मैं आपका चीफ, आपका अपलाइन होने के नाते मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापा दातोश्री विजय को, जो कि हमारे फाउंडर्स हैं। तो वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, आपको जागृत होने की जरूरत है और अपने ड्रीम्स को लिखें एग्जैक्टली कि क्या आप अचीव करने वाले हैं अगले इन 53 वीक्स में। और ये सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आज की रात इसमें बिता दें और कुछ ना करें, बस आपको प्लान करना है 2025 बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो नेटवर्कर्स करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, वो यही करते हैं कि वो नए साल की शुरुआत करते हैं पर बिना किसी क्लैरिटी के, बिना किसी प्लान के कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि हम हफ्ते दर हफ्ता जीते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूँ 365 डेज मतलब अगले 53 वीक्स मैंने इसका पूरा प्लान कर लिया है 2025 का। सभी इवेंट से लेके हमारा सेल टारगेट और कितने डायमंड्स, कितने ब्लू डायमंड्स, कितने प्लैटिनम सफायर्स होने वाले हैं, हर चीज कंट्री के हिसाब से, टीम के हिसाब से। तो मैंने सारी प्लानिंग कर ली है 1 महीने से। पर आप लोग पिछले 1 महीने से बिजी थे शायद कुंबाया गाने में, तो इसलिए अभी करें इसे 1 जनवरी में। और मुझे तो ये सब पूरी वर्ल्ड के लिए करना पड़ता है, अपने सभी डाउनलाइंस के लिए जो पूरी दुनिया में हैं। तो आपको तो सिर्फ अपने लिए करना है, तो ये पॉसिबल है। तो आपको अपना टीटी करना है अगले 53 वीक्स के लिए, कि कितना पैसा आने वाला है अगले इन हफ्तों में और कितने बीवीज आएंगे लेफ्ट से, राइट से, कौन सी कंट्री, कौन से ग्रुप से, ऑल राइट। और दूसरी बात है कमिटमेंट जो आपको करने की जरूरत है इस साल। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके अपलाइंस कौन से सिस्टम करते हैं, ऑल राइट, तो मैं आपका अपलाइन हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। देखिए, ये साल सिर्फ प्रेजेंटेशन के बारे में है और कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस का, और कोई तरीका नहीं है मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने का। प्लीज अपने कॉमन सेंस को यूज करें, इसको समझें। देखिए, आपकी कमाई आपके ट्रैकिंग सेंटर से ही आती है, और आपका ट्रैकिंग सेंटर आपको तभी पे करता है जब आपके बीवीज लेफ्ट और राइट में होते हैं, और बीवीज सभी एक ही एक्टिविटी से आते हैं, और वह है प्रेजेंटेशन। और मेरी सफलता का सीक्रेट पिछले 26 सालों से वह यही है, वह है रूल 3। मैं इस पर और ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता, और फिर भी मैं इसे जोर देकर आप लोगों के लिए दोबारा कह रहा हूँ। तो 2025 में आपको रूल 3 करना ही होगा। अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि इसे करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको गलत एडवाइस दे रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपका चीफ, आपका अपलाइन, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापा और दातोश्री विजय को, और मैं ये बता रहा हूँ कि सफलता का एक ही सीक्रेट है, और वह है 2025 में आपको रूल 3 करना है। 15 प्रेजेंटेशंस 1 महीने की, जिसका मतलब है 4 प्रेजेंटेशंस हर हफ्ते की। तो ये आपको अपने टीएटी में लिखना है कि 1 हफ्ते की 4 प्रेजेंटेशंस। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, पर आप इसे कर सकते हैं। आप इसे जूम पर करिए, आप किसी से भी मिल सकते हैं सड़क पर। अगर आप 10 सालों से नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आपकी नेम लिस्ट तो बहुत बड़ी होनी चाहिए उसके मुकाबले से कि जब आपने शुरुआत की थी, क्योंकि आप इतने लोगों से मिल चुके हैं, आप इतना ट्रैवल करते हैं, आप शॉप करते हैं सही जगह से, आप नेटवर्किंग करते हैं। आप मुझे ये बहाना नहीं दे सकते कि आपके पास कोई बंदा नहीं है बात करने के लिए। देखिए, मैं पिछले 26 सालों से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों से कई ज्यादा प्रेजेंटेशन की हैं, पर आज भी मेरे पास प्रोस्पेक्ट्स हैं, ऑल राइट, जिनके लिए मुझे प्रेजेंटेशन करना है इस हफ्ते। तो कोई भी बहानेबाजी नहीं, ये बहानेबाजी 2025 में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, ऑल राइट। तो अपने शीशे पर लिख दीजिए कि 2025 में कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं। तो आपको रूल 3 करना ही है, ये आपकी वीकली प्लान का हिस्सा होना चाहिए। 4 प्रेजेंटेशंस 1 हफ्ते के, इस पर कोई समझौता नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं कब, कहाँ, कैसे, पर आपको इसे करना ही है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? अगर 2025 में आप अपने गोल्स को लेके, अपने कमिटमेंट को लेकर सीरियस हैं, तो आपको इसको करना ही है। और अब मेरी दूसरी इंस्ट्रक्शन, देखिए, कोई एडवाइस नहीं है, कोई कुंबाया नहीं है कि मेरा वेडनेसडे मैसेज में आप गा रहे हैं। मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं आपका चीफ हूँ। तो ध्यान से सुने कि एक्ट 48, इसका मतलब है कि जितने लोगों को आप साइन अप करते हैं, भले वह कोई भी हो, भले आपके मदर हैं, फादर हैं, आपके हॉट जोन वाले हैं, वार्म जोन वाले हैं, कोल्ड जोन वाले हैं,
हर किसी के ऐसे 2 बंदे होते हैं उनकी लाइफ में जो उनको कभी भी ना नहीं कहते, और ये 2 लोग ही आपके पहले 2 साइन अप होते हैं। तो आपके ये फाइन टू F2 48 आवर्स में एक्टिवेट होने ही चाहिए। तो इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बना लें, इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक मंत्र बना लें। ऑलराइट गाइस, तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये बहुत सिंपल है, तो याद रखें 1 जनवरी आपको ये सब कुछ करना है 12 बजे से पहले। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या आप अचीव करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स। भले रॉलेक्स खरीदना हो या अपना ड्रीम अपार्टमेंट लेना हो या अपनी कार को अपग्रेड करना हो, पर इन सभी गोल्स को सीरियसली लें। जाकर अपार्टमेंट को देखें और देखिए कि और कितना पेमेंट और चाहिए आपको और कैसे आप पेमेंट करेंगे। और अगर आप अपनी ड्रीम कार खरीदना चाहते हैं, मैं 2030 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2025 की बात कर रहा हूँ, तो जाइए कार के शोरूम में और देखें कार की कितनी कीमत है और देखें कि आप कार को कैसे खरीद सकते हैं, EMI में या फिर इंस्टॉलमेंट्स में, क्या प्लान है आपका। और अपने अपलाइन से ज़रूर काउंसिल करें ताकि आप ज़्यादा पैसा ख़राब ना कर दें और बाद में कहीं फंस ना जाएं कि आप पे ना कर पाएँ। ऑल राइट, और आपके सभी गोल्स, आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, और प्लान करें वीकॉन के बारे में। इस साल 4 वीकॉन होने वाले हैं, 2 मलेशिया में होने वाले हैं, जून और सितंबर में, फरवरी में घाना में, अप्रैल में इस्तांबुल में 4 वीकॉन होंगे। तो कौन से वीकॉन में आ रहे हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर रहे हैं और कौन से आपके गोल्स हैं 2025 में, लिखें उसे पेपर पर, पेन से लिखें, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अपने अपलाइन से काउंसिल करें और देखें कितना पैसा आप कमा सकते हैं, और जो भी आपका प्लान है उसको आप डिवाइड करें 53 हफ्तों में, और वही एग्जैक्टली आपका वीकली TAT होगा। और साथ में ऐड करें 4 प्रेजेंटेशन 1 हफ्ते के। ये आपका मंत्र होना चाहिए इस साल का। और आप सब लोग जो मुझे TAT भेज रहे हैं अपना, तो लिखिए साथ में /4 प्रेजेंटेशन, और आपने कितनी उसमें से की प्रेजेंटेशंस। जैसे अगर 2 की हैं तो लिखिए 2/4 या फिर 3/4, या फिर 4 में से 4 आपने की हैं, तो इसका मतलब आपने गोल को अचीव किया है। तो अपने TAT में 4 प्रेजेंटेशंस भी ऐड करें जब आप मुझे भेजते हैं या आप अपने अपलाइंस को भेजते हैं। और अब आप प्रेजेंटेशन जूम पर, FaceTime पर, व्हाट्सएप पर कहीं भी कर सकते हैं। और एक अच्छी खबर भी है कि इस साल से 2025 से हर महीने दवी करने जा रहा है ग्लोबल ब्रॉडकास्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन, GBBP, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन, जो कि द वी के द्वारा होगा, जो कि हमारे बेस्ट वी पार्टनर्स करेंगे। मैक्स आउट किंग ऑफ क्वींस करेंगे, जो कि ट्रांसलेट होके पूरे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो उसमें आप अपने सारे प्रॉस्पेक्ट्स को ला सकते हैं, आप फॉलो थ्रू वालों को भी बिठा सकते हैं प्रेजेंटेशन में। हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, हम हैंडल करेंगे ऑब्जेक्शंस को। ऑल राइट, और इसे ट्रांसलेट किया जाएगा सभी मुख्य भाषाओं में, और ये महीने में 1 बार होगा, GBBP। तो अब मैं आपको आपके प्रेजेंटेशन में सपोर्ट करने वाला हूँ, पर आपको 1 हफ्ते की 4 प्रेजेंटेशन करनी ही होगी, कोई बहानेबाजी नहीं। अपने मिरर पे उसे लिख लें 2025, कोई एक्सक्यूज नहीं। ऑल राइट, और जिन्हें भी आप साइन अप करते हैं उन्हें 48 आवर्स में एक्टिवेट करना ही है, ये मंत्र होना चाहिए। और इस तरह आप मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाएंगे। बहुत सिंपल है। तो इस साल बिल्कुल तैयार हो जाएं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। 2024 से ज्यादा अपना इस बार का कमिटमेंट रखें। देखिए, लोगों को हाथ पकड़ के कुंबाया गाने की कोई जरूरत नहीं है 2025 में, और इस साल के अपने सभी हॉलीडेज भी कैंसिल कर दें। तो अभी इस समय तैयार करें अपनी फैमिली को और बता दें उनके कोई वेकेशन नहीं होगा। ऑल राइट, और आप बस फोकस रहेंगे अपनी मैक्स आउट की इस जर्नी में। आपका फोकस आपके एंटरप्रेन्योरशिप की इस जर्नी पे होना चाहिए, आपका फोकस आपके जर्नी पे होना चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ की। आपका फोकस उस गरीबी की उन चेन को तोड़ने पर होना चाहिए। तो हमें 2025 को बहुत सीरियसली लेना होगा। तो मेरा मंत्र, मेरी लाइफ, मेरी स्टोरी, मेरा टाइम, ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में। ऑल राइट, और 4, 5, 6 जनवरी में हम करने वाले हैं ग्लोबल वीक कनेक्ट, और ये फ्री ऑफ चार्ज होगा, हर कोई इसे लॉग इन कर सकता है, और ये सभी लैंग्वेजेस में होगा ताकि आपका साल की शुरुआत अच्छी हो। तो 2025 को सीरियसली लें, और एक ही तरीका है इसे सीरियसली लेने का, और वे है कि इसे आप प्लान करें सीरियस तरीके से। और अगर आप इसकी प्लानिंग नहीं करते हैं तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, और फिर साल के आप अंत में कहेंगे कि अरे चीफ, मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप एक मॉरन है, और मैं बिल्कुल प्यार से इसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने TAT को रिव्यू नहीं करते हैं। तो आपको जाकर अपने अपलाइन से काउंसिल करना होगा कि क्यों आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, क्या चीज है जो आप करेक्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं, और क्या उनको आकर आपकी सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीजें जिन्हें करेक्ट किया जा सकता है अगर आप जाकर अपने अपलाइन से काउंसिल करते हैं हर महीने अपने 4 हफ्ते की TAT को लेकर। और याद रखें, 4 प्रेजेंटेशन 1 हफ्ते के कोई बहाना नहीं, जिसका मतलब है कि आपको 15, 16 रूल 3 करने ही होंगे। और एक्ट 48 जो भी साइन अप होता है, बस बूम, उसको 2 ढूंढने हैं अपने अगले 48 घंटे में, और उनको F2 करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। इस प्लेनेट में ऐसे 2 लोग होते ही हैं जो आपको कभी भी ना नहीं कहेंगे,
और ये बात इस प्लेनेट पर सभी पर लागू होती है। इसलिए फाइन 248 आवर्स। तो इस चीज़ों को अपना कल्चर बनाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाए, रूल 3 और एक्ट 48, जिससे आपके अनबिलीवेबल ग्रोथ होगी नेटवर्क मार्केटिंग में। तो अपने गोल्स को सीरियसली लें और अपने अपलाइन से इसे रिव्यू ज़रूर कराएं। और अगर आपका अपलाइन नहीं है तो ढूंढें किसी को, किसी वीपी को, वीपी अरुण, अदली, सती। तो जाएं ढूंढें किसी वी पार्टनर को, एवीपी को, वीसी को, या वी एलीट लीडर को, या मुझे ढूंढें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट जो भी। तो अपने प्लानिंग्स को बहुत सीरियसली लें। और अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है अपने अगले 53 वीक्स का, तो आप साल की शुरुआत गलत तरीके से कर रहे हैं और इस तरह से आपका साल अच्छा नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, देखिए आप एक नेटवर्कर हैं, तो इस जर्नी को सीरियसली लें। 2024 ये ओवर हो चुका है, क्रिसमस भी खत्म हो गया है, न्यू ईयर भी अगले कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा। देखिए, आपने हाथ पकड़कर कुंबाया गाने के लिए तो साइन अप नहीं किया था ना। देखिए, आपने साइन अप किया था क्योंकि आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस थे, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। तो ये एक बेस्ट कंपनी है, ये बेस्ट समय है इसे करने का। ऑलराइट, तो ये आपकी लाइफ है, आपकी स्टोरी है, तो इस समय को बर्बाद ना करें। 2025 को अपना बेस्ट ईयर बनाएं। मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैंने अभी भी दातुश्री विजय को मैसेज दिया है कि मैं अपना 200% कमिटेड हूँ और ये साल 2025 बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रेजी, स्विच ऑन और एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल अपलाइन बनने वाला हूँ मैं आप सब लोगों के लिए। और इसकी शुरुआत हो गई है मेरे पहले वेडनेसडे मैसेज से, जो कि आज 1 जनवरी पे है। तो अपनी प्लानिंग करें और आज इसे फिनिश करें, इसे कल पर टाले नहीं कि हाँ कल कर लूंगा। तो आपको इसको आज ही करना है इस वेडनेसडे मैसेज को देखने के बाद। और इस वेडनेसडे मैसेज को आप अपने सभी डाउनलाइंस को भी जरूर भेजें। और मेरा इंस्टा लाइव भी हर संडे होता ही है 11 बजे, तो सबको बोलें इसे देखें। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और मुझे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और सारी वीडियोस को देखें, मेरे इंस्टा को देखें, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा विजडम शेयर करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने सीखा है। तो चलिए अब बस जग जाए, 2024 खत्म हो चुका है और देखिए समय ही एक इकलौता सच है। 2024 खत्म हो गया और अब आपने ब्रांड न्यू ईयर की शुरुआत कर दी है। तो आपको अपने माइंड को रीसेट करना होगा, अपनी इस जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करना होगा। तो इसे एक बिगिनर वाले माइंडसेट से इस जर्नी की शुरुआत करें। जब आप अपने बेस्ट फॉर्म में थे, जब आपने शुरुआत की थी, उस समय आपका कप बिल्कुल खाली था, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, आप एकदम वॉरियर थे और कोई भी बात आपको प्रभावित नहीं कर सकती थी और आप एक प्रेजेंटेशन मशीन की तरह थे और फिर आपको रिजल्ट्स भी मिले। पर अब आप फुल कप हो गए, एरोगेंट हो गए हैं और आप सीखना नहीं चाहते, आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं। तो इन बेकार की चीज़ों को अभी बंद करें और दोबारा से एक बिगिनर बन जाएं इस 1 जनवरी में 2025 में। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो प्लानिंग करें पूरे साल की। और रूल 3, ये बिल्कुल इस पर कोई समझौता नहीं, 15 प्रेजेंटेशन एक महीने के, जिसका मतलब है एक हफ्ते की 4 प्रेजेंटेशन। और हर साइन अप के लिए एक्ट 48। मेरी सफलता का सीक्रेट यही है, रूल 3 और एक्ट 48, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अपनी टीम के साथ एक पावरफुल पावर ऑफ एसोसिएशन मेंटेन करें। ऑलराइट, और वीकॉन में भी जरूर आएं, जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े करें। और आपको वीकॉन आना ही है क्योंकि वहां पर ही आपको अपना क्लिक मिलेगा। सभी मैक्स आउट किंग और क्वीन को उनका क्लिक वीकॉन में ही मिला। तो इस साल 4 वीकॉन होने वाले हैं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बिल्कुल सो नहीं रहा हूँ, अभी सुबह के 3 बजे हैं और मैं बिल्कुल क्रेजी हो रहा हूँ। मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है वी पार्टनर के साथ, वी पार्टनर कलाई के साथ, और हमने प्लान करना है 4, 5, 6 जनवरी का ग्लोबल ब्रॉडकास्ट वी कनेक्ट के बारे में। ऑलराइट, मेरी लाइफ, मेरा टाइम, मेरी स्टोरी। ऑलराइट, तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जापा, दातुश्री, विजय, सभी एकदम स्विच ऑन है। और 2025 हमारा ग्रेटेस्ट साल होने वाला है और ये आपके लिए भी ग्रेटेस्ट साल होगा। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। वेक अप, स्मेल द कॉफी, लव यू।